अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके टेक। तो जैसे कि हम वेब डेवलपमेंट का कोर्स कर रहे हैं जिसमें हमारे पास लेक्चर नंबर आज 13 है और ये हमारा HTML का लास्ट लेक्चर है। कल इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम CSS स्टार्ट करेंगे और उसका फर्स्ट लेक्चर होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम फॉर्म्स बनाना सीखेंगे कि हम फॉर्म्स कैसे बनाते हैं। जैसा कि आप ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करते हैं, दूसरा आप हैंड रिटन बनाते लिखते हैं फॉर्म माय नेम इज़ अली एंड ये तो वो आप कैसे बनाते हैं। तो आज मैं आपको बनाना सिखाता हूँ फॉर्म्स। ओके, तो चले टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। आज का लेक्चर थोड़ा लेंथी है तो इसलिए ज़रा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ज़्यादा। यहाँ पर हम फॉर्म्स के नाम से जो सा .html करके इसको सेव कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर हम HTML लिखते हैं तो ये बन जाता है। यहाँ पर हम फॉर्म दे देते हैं टाइटल। यहाँ पर एक H1 ले लेते हैं हम FORMS फॉर्म्स के नाम से। ठीक है, तो नीचे हम अब बनाते हैं फॉर्म। फॉर्म कैसे बनाया जाता है? फॉर्म जो सा है फॉर्म के टैग लगाकर और उसके अंदर लेबल और इनपुट यूज़ होती है। ठीक है, लेबल क्या होता है? लेबल जैसे कि आप नेम लिख देखते हैं अपना, आपने लिखा होता है फर्स्ट पे नज़र आ रहा होता है नेम, नीचे एक आपको इनपुट टाइप नज़र आ रही होती है जहाँ पर आपने ना उसको फिल करना होता है। यहाँ पर जी मेरा नाम मोहम्मद अली है। ठीक है, सेकंड फादर नेम आता है, फ़ोन नंबर, एड्रेस, होम एड्रेस, ये वो तो बहुत कुछ होता है फॉर्म में। तो हम सब चीज़ें इम्प्लीमेंट करके आज देखते हैं। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। FORM फॉर्म, ये फॉर्म का हमारे पास टैग बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेबल का टैग फर्स्ट यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम लिखते हैं NAME नेम। ओके, देन हम जोन सा है इधर अप्लाई करते हैं इनपुट। इनपुट ये आ गई हमारे पास। टाइप हम जोन से यहाँ पर टेक्स्ट दे रहे हैं उसके अंदर, तो हम टाइप जोन सी है टेक्स्ट लिखेंगे। हम इसकी टाइप्स भी पढ़ेंगे अभी। ठीक है, तो अभी इधर हम जो सा टेक्स्ट दे रहे हैं, इधर हम BR टैग लगा देते हैं। सेकंड हम यहाँ पर BR टैग लगा देते हैं और जो सा हम इसको कॉपी करते हैं और नीचे हम इसको पेस्ट कर लेते हैं एक और बनाने के लिए। तो यहाँ पर हम नेम की जाएगा फादर नेम। ओके, तो ये चीज़ बन गई हमारे पास। एक अब हम इनपुट और बनाते हैं जिसमें हम सबमिट का देंगे, सबमिट टाइप देंगे। ठीक है, सबमिट। ओके, सबमिट की टाइप देंगे। ठीक है, तो सबमिट का करती है बटन बनाती है। जैसे कि हम बटन का टैग यूज़ करके बटन बनाते हैं, बटन और उसके अंदर टाइप आती थी, हम उसमें लिखते थे बटन। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ इनपुट है, टाइप हो रही है सबमिट की। ठीक है, इसी तरह एक आती है रीसेट की, इसी तरह की होती है बिल्कुल। ठीक है, कॉपी किया हमने इसको, नीचे जो सा जाके हम इसको पेस्ट करते हैं और इधर हम रीसेट लिख देंगे, RESET। ठीक है, आप देखते हैं फॉर्म के अंदर दो बटन्स होते हैं। एक सबमिट का कि भाई आपने सारा फॉर्म जो सा लिख लिया है तो आप इसको सबमिट करवा दें। दूसरा होता है अगर कहीं गलती होगी या आपने एड्रेस भी गलत दे दिया, नंबर भी आपने गलती से अपने पापा का दे दिया, अपने अपना देना था, तो आप उसको जल्दी से रीसेट करके चेंज कर लेते हो। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ तक आपको समझ आ गई। हम यहाँ पर एक BR टैग लगा देते हैं ताकि इनके अंदर लाइन ब्रेक हो जाए। सेव किया, ओपन इन ब्राउज़र करते हैं, तो ये जी हमारे पास फॉर्म बन गया है, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पर हम इधर लिख देते हैं अहमद, यहाँ पर हम उसका कोई भी नाम फादर का दे देते हैं और हम तो ये हम सबमिट करके रिफ़्रेश हुआ फॉर्म। ठीक है, अभी हमने इसके अंदर मतलब बैकएंड नहीं लगाया, तो हम जब पढ़ेंगे PHP पाइथन वगैरह तो उस टाइम हमें समझ आएगी। अभी बेसिक फॉर्म बनाना सीख रहे हैं हम। ठीक है, कि HTML में फॉर्म बनाना हो तो उसके लिए क्या करते हैं। तो यहाँ पर हमने उसका नाम अहमद लिखा, यहाँ पर उसका हमने अरहम नाम लिख दिया पापा का, इसको रीसेट किया तो रीसेट हो गया। ठीक है, तो इस तरह सिंपल फॉर्म है हमारे पास। ओके, तो इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स आती हैं। जैसे कि अब यहाँ पर हम ना, जैसे एक 10th का बच्चा जो है 10th पास करके इंटर, यहाँ इंटर के लिए जाता है कि भाई मैं कहीं पर अप्लाई करूँ, या सेकेंड ईयर पास करके और फर्स्ट टाइम जो सा है फॉर्म ऑनलाइन
जो सा है ये जाता है ऑनलाइन क्लासेस की तरफ कि भाई मैं किसी तरह ऑनलाइन जो सा यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करके वहाँ पर NTS वगैरह के लिए अप्लाई कर सकूँ। तो वो जो सा है फ़र्स्ट टाइम इन फॉर्म्स की तरफ जाता है तो उसको नेम यहाँ पर हम प्लेस होल्डर यूज़ करते हैं कि भाई उसकी हेल्प के लिए वहाँ लिखा जाता है नेम, इंटर योर नेम, इंटर नेम, ओके, इंटर योर फादर नेम, यहाँ पर प्लेस होल्डर दूसरे में। ठीक है, ये चीज़ समझ आई आपको कि किस लिए यूज़ होता है? इसलिए कि भाई यहाँ पर नाम लिखो, जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा लिखूँगा वो गायब, इधर भी लिखूँगा वो गायब। ठीक है, तो इसको रीसेट करते हैं वो वापस आ जाएगा। ठीक है, ये प्लेस होल्डर का ना काम होता है, प्लेस होल्डर का। ठीक है, तो इससे अब आगे हम एक और टाइप पढ़ते हैं इसकी कि भाई हमने जब साइज़ हम उसका बताते हैं कि जब हमने बताना हो कि भाई यहाँ पर पासवर्ड या फिर आपका नाम जो सा है ना वो 10 लेटर से ज़्यादा ना हो। ठीक है, साइज़ आ गया, साइज़ को क्लिक किया, यहाँ हम लिख देते हैं साइज़ जो सा है भाई आपका 10 लफ्ज़ों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम जाके इसको रिफ़्रेश करते हैं, देखिए छोटा हो गया। अब हम यहाँ पर 10 लफ्ज़ लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, ये देखें यहाँ पर हम जोन सा है 10 लेटर्स के लिए हम ये साइज़ जोन सी है, इनपुट जोन सी है सेट हो गई है। और अब हमने इसका मतलब कि सिर्फ 10 लफ्ज़ ही लिख सकें, 10 लफ्ज़ों से ज़्यादा हम लिख ही ना सकें, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं मैक्स लेंथ। ये आगे नीचे मैक्स लेंथ, यहाँ पर हम लिखते हैं सिर्फ 10 लफ्ज़। ठीक है, इस 10 का मतलब है कि जैसे कि अभी मैंने आपको इनपुट में लिख के दिखाया, इसको रिफ़्रेश करते हैं, यहाँ पर मैंने आपको लिख के दिखाया साइज़ जो सा छोटा हो गया लेकिन हम उसमें लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैक्स लेंथ को अगर हम सेव करके इधर आते हैं और यहाँ पर आकर इसको रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ पर हम अब 10 लफ्ज़ से ज़्यादा नहीं लिख सकते। 1 2 3 4 5 6 2 2 4 6 7 8 और ये 9 10। अब ये देखो मैं आगे टाइप कर रहा हूँ, नहीं लिख रहा। ठीक है, मैक्स लेंथ उसकी सिर्फ 10 है, तो 10 से ऊपर वो लिख ही नहीं सकता। ठीक है, इस चीज़ की समझ आ गई। अब हमने इसमें पढ़ लिया है कि फॉर्म कैसे बनाते हैं, लेबल किस के लिए यूज़ होता है, उसके अंदर इनपुट जोन सी है उसकी टाइप टेक्स्ट जोन सी है वो कैसे लिखी जाती है, प्लेस होल्डर का क्या वर्क है, साइज़ और मैक्स लेंथ हमने अभी तक फ़िलहाल पढ़ा है। ठीक है, अब हम फर्दर पढ़ते हैं इसके अंदर कि भाई हमने अगर उसके अंदर टेक्स्ट एरिया बनाना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं। ठीक है, टेक्स्ट एरिया क्या होता है अभी मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, नीचे आते हैं, टेक्स्ट, ये आ गया टेक्स्ट एरिया। ओके, तो टेक्स्ट एरिया क्या करता है भाई हमारे पास, यहाँ पर हम उसको जो सा बताते हैं भाई साहब कि हमारे पास एक स्टाइल बना दो हमारे पास की रोज़ और कॉलम का। तो हम इधर रोज़ उसको डिफ़ाइन कर देते हैं कि 10 रोज़ का हमारे पास एक टेक्स्ट एरिया बना दो। मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है। कॉल्स उसको हम दे देते हैं भाई हमारे पास इधर कॉल्स बना दो तुम 30। ठीक है, तो यहाँ पर जो सा इसको हम सेव करते हैं, इधर चलते हैं, इधर जाकर रिफ़्रेश करते हैं, ये देखें जी यहाँ पर टेक्स्ट एरिया बन गया जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। हम इसको खींच के बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो सा है आप जो सा इम्प्लीमेंटेशंस कर सकते हो, कुछ भी राइट कर सकते हो। जैसे कि आप देखते हो फॉर्म्स के अंदर नीचे आपको दिया जाता है कि भाई आप अपने लिहाज से हमारी यूनिवर्सिटी आपको कैसी लगी, आपने यहाँ पर टूर किया तो आप अपने लिहाज से बताएं कि आपको क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी, आप हमें बताएं, हम उसके ऊपर जो सा है कोशिश करेंगे ठीक करने की उसको। लेकिन वो होती कुछ भी नहीं है ऐसा, वो बस आपसे फॉर्म फिल करवाते हैं। ठीक है, तो ये जी रीसेट करेंगे ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पर भी डिफरेंट है, आप इसको रोज़ और कॉलम नहीं देना चाहते तो आप इधर हाइट विड्थ दे सकते हो इसको। ठीक है, तो वो भी मैं आपको इम्प्लीमेंट करके दिखा देता हूँ। हाइट इसकी आ गई, इसको अगर हम इधर स्टाइल अप्लाई करें तो वो स्टाइल आ जाएगा। इसको हाइट देते हैं, इसको HEI, ये आ गया जी हाइट। इसको हाइट दे देते हैं 200 पिक्सल। ठीक है, तो विड्थ इसको हम दे देते हैं 30% की, ओहो सॉरी 30% की इसको विड्थ दे देते हैं। इधर जाके हम इसको रिफ़्रेश करते हैं,
तो ये देखें जी, हाइट हमारी इतनी बड़ी होगी, वेथ हमारी इतनी रहेगी, ठीक है। तो ये जी इसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं। फिर से वही सेम प्रोसीजर है, सबमिट करेंगे तो रिफ़्रेश होकर दोबारा आ जाएगा, रीसेट करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो टेक्स्ट एरिया की मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है। साइज़ की भी समझ आ गई। अब इसके अंदर हम जी चेक करते हैं कि हम अब क्या करें कि ये जौन सा नेम है ना, अगर आपने नेम फिल नहीं किया ना तो आपका जौन सा है ना फॉर्म जौन सा है वो सबमिट ही नहीं होगा। तो हम इसके लिए रिक्वायर्ड, एक ये मैंने लिखा है रिक्वायर्ड कीवर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम रिफ़्रेश करते हैं। तो आप सब में भी ये लगा सकते हो, ठीक है, बल्कि मैं इसको खाली छोड़ता हूँ, इसको भी भर देता हूँ, इसको नीचे भी आ जा, इसको भी भर देते हैं, ठीक है। तो इसको हम सबमिट करते हैं। तो वो देखें, प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, रिक्वायर्ड लगाया हमने इसलिए, ठीक है। तो अगर आप रिक्वायर्ड सब में भी लगा सकते हो। पासवर्ड जैसे हम यूज़ करते हैं, पासवर्ड में आपको लगाना सिखाता हूँ वो कैसे लगता है, ठीक है, उसके अंदर भी हम दे सकते हैं। अब एक आता है ऑटो फोकस, कि भाई इस फील्ड को अब हम ना, रुको, इसको हम यहाँ से रेज करते हैं, यहाँ हम इसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं पासवर्ड, ठीक है। यहाँ पर हम पासवर्ड की टाइप देंगे, ठीक है, पी छोटा लिख देते हैं। इंटर योर फादर नेम है तो इंटर पासवर्ड लिख देते हैं हम। तो यहाँ पर जौन सा ना हम इसको अब ये चीज़ें देते हैं। एक तो हम इसको रिक्वायर्ड कर देते हैं, ये रिक्वायर्ड आ गया। सेकंड चीज़ हम जौन सी ने इसको ऑटो फोकस, मतलब कि जैसे ही हम फॉर्म पे जाए ना तो वो थोड़ा डार्क हो जाए और हमारा सीधी नज़र उस पर पड़े, और ये चीज़ जौन सी हमने फिल करनी है, नहीं तो हम कामयाब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं ऑटो फोकस, ये आ गया जी ऑटो फोकस। सेव किया हमने इसको, यहाँ पर चलते हैं, इसको रिफ़्रेश करते हैं। ये देखें हमने अभी कुछ भी नहीं लिखा, हमने कुछ भी नहीं किया। इसको रिफ़्रेश करते हैं, हमने कुछ किया ही नहीं। ये देखें ये पासवर्ड जो सा ऑटो फोकस है डार्क हुआ पड़ा है और इसके अंदर पहले ही कर्सर है कि भाई इसको फिल करना है तुमने, ठीक है। यहाँ पर हम नाम देते हैं अपना, यहाँ पर हम जो सा कुछ भी लिख देते हैं और यहाँ पर हम इसको जी सबमिट करते हैं। तो वो कहेगा जी प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। तो हमने क्योंकि इसके ऊपर रिक्वायर्ड लगाया हुआ है तो हम इधर अब पासवर्ड लिखते हैं। तो पासवर्ड देखिएगा, जैसे आप पासवर्ड लिखते हैं डॉट्स में लिखा जाता है लेकिन आपके पासवर्ड शो नहीं होता, वैसे ही शो नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई आप लोगों को। ये देखिए सबमिट किया हमने, वो सबमिट हो गया, ओके। तो अब हम फर्दर पढ़ते हैं इसके अंदर कि हमने अब जो सी है ना एक डिफरेंट काइंड ऑफ हमने टाइप्स लेनी है कार्स की, जिसके अंदर हमारे पास ना स्क्रॉल बार जो सी है ना नीचे को जो खुलती है वो जो सी हमारे पास बने, ठीक है। तो वो हम कैसे बनाएंगे, तो हम इसको जो सा है ना यहाँ से इसको कमेंट कर देते हैं, इसके नीचे हम क्लिक करके आ जाते हैं। यहाँ पर हम लगाते हैं फील्ड सेट, ये आ गया जी फील्ड सेट, ओके। यहाँ पर हम इसको लगाते हैं लेजेंड, बल्कि पहले हम पढ़ लेते हैं कि हमने जो सा है ना एक पर्सनैलिटी बनानी हो ना, जैसे कि आप देखते हैं कि हमारे पास इधर फॉर्म होता है, ठीक है। इतना क्राइटेरिया जो सा ना इतना सा उन्होंने लिखा होता है पर्सनलाइज्ड, मतलब कि जो सा स्टाफ जो सा इसको फिल करेगा, और इतना जो सा होता है इधर स्टूडेंट का डाटा होता है कि स्टूडेंट जो सा इसको फिल करे, नीचे अपना कैंडिडेट सिग्नेचर करे और फॉर्म फिल जमा करवाए और जाए, ठीक है। इसी तरह अब हम बनाते हैं पहले फील्ड सेट, ठीक है। बाद में मतलब मैं आपको उस तरफ लेके जाता हूँ टाइप्स की तरफ। तो पहले फील्ड सेट इधर हम लिखते हैं लेजेंड, ये आ गया जी फर्स्ट पे लेजेंड, ठीक है। इसके अंदर हम लिखते हैं ऑफिस स्टाफ, ठीक है जी। ऑफिस का स्टाफ जो है इसको फिल करेगा। इसके अंदर आ जाते हैं हम नीचे, यहाँ पर हम लगाते हैं वही सिंपल लेबल वगैरह। तो हम इसको जो है ना इधर से कॉपी कर लेते हैं, हमें इतना बड़ा हम अब लिखने बैठ जाएं, भाई इतना सा मुझे हमें देते हैं, यहाँ तक कॉपी, और यहाँ पर इसको पेस्ट किया हमने, सेव करते हैं, इधर जाके इसको रिफ़्रेश करते हैं। ये देख सकते हैं ऑफिस स्टाफ ने भाई ये फिल करना है, ठीक है, आप नहीं कर सकते।
वही जो चीज़ हमने फॉर्म ऊपर बनाया था वही चीज़ है ये। अब आप उसका क्या किया, हमने दो टैग्स यूज़ किए हैं। एक हमने फील्ड सेट बनाया है, ये टैग यूज़ किया है पहला। उसके अंदर हमने लेजेंड के, भाई लेजेंड के हम उसके अंदर क्या देना चाह रहे हैं, ये स्टूडेंट्स के लिए है, ऑफिस के लिए है, तो इस तरह डिफरेंट, ठीक है। तो आज का लेक्चर मैं फिर बता दूँ थोड़ा सा लेंथी होगा, तो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा क्योंकि इसके अंदर काफ़ी कुछ है सीखने के लिए फॉर्म्स में, ठीक है। तो इसलिए ज़रा आप वीडियो फुल वॉच करके फॉर्म्स को फुल बनाना सीखें ताकि आप लोग को आगे डिफ़िकल्टीज़ पेश ना आए, ठीक है। तो चलें, अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो जो वेब डेवलपमेंट का कोर्स सीखना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत ही सादा और अच्छे अल्फाज में, जो सी आसान अल्फाज में मैं सिखा रहा हूँ, तो इंशाल्लाह आपको समझ आ रही होगी और आपने ज़रूर प्रेफर किया होगा अपने दोस्तों को इस चैनल का। ओके, तो चले हम शुरू करते हैं अब। नेक्स्ट मैंने बताया था कि हम कैसे बनाते हैं, इसको भी हम ना यहाँ से कमेंट कर देते हैं पहले। ओके, तो हम कैसे एक ऑप्शनली गाड़ियों की हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि भाई एक गाड़ी हम उसके अंदर से सेलेक्ट करना चाह रहे हो कि भाई ये लेनी है। तो उसके लिए हम सिंपल लेबल बनाएंगे पहले। लेबल आ गया, लेबल के बाद हम करेंगे चूज़ आकार, ठीक है। हम इसके अंदर ऑप्शन डालेंगे चूज़ आकार। ओके, तो यहाँ पर हम जो सा है इसको चूज़ आकार करते हैं, तो इधर नीचे आते हैं, यहाँ पर हम देते हैं सिलेक्ट, यह आ गया सिलेक्ट। इसके अंदर हम नीचे आते हैं, यहाँ पर बनाते हैं ऑप्शन कि हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है, ठीक है। तो हम इधर 4 ऑप्शन या 6 ऑप्शन देते हैं, इनको कॉपी करके पेस्ट 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 पेस्ट, ठीक है। तो पहले हम लिखते हैं ऑडी, सेकंड हम लिखते हैं टोयोटा, थर्ड हम लिखते हैं होंडा, फोर्थ हम लिखते हैं सुजुकी, ओके। तो फिफ्थ हम लिखेंगे होंडाई, और वो चैंगवन क्या उसका नाम, चले हम ऑडी मर्सिडीज़ लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हमने टाइप्स लिख दी इसकी ऑप्शंस में, ठीक है। उसके बाद आपने सिंपल वही काम है, सेव करें इसको, यहाँ पर जाकर इसको रिफ़्रेश कर लें, तो ये देखें जी चूज़ आ कार, इसमें से हम कोई भी चूज़ कर लें तो वो ऊपर आ जाएगी, ठीक है। होंडा, ऑडी, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो सी हमारे पास आते हैं ऑप्शंस कि हम भाई अगर इसमें से एक 4 सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, 5 सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो वो हम कैसे करेंगे। तो वो जी हम इधर सेलेक्ट के अंदर जो सा है ना, ऐसी हमारे पास मतलब शो जो सी हो वो कौन सी हो, तो हमारे पास ये साइज़ जैसे हमने पहले पढ़ा है साइज़, तो वो साइज़ का ही हम देंगे कि हमें पहले ना 3 शो करवा दो भाई, 3 हमें इधर, ये अभी एक है ना, तो यहाँ पर हमें 3 शो हों। ये देखें जी ये स्क्रॉल बार बन गई है, ठीक है, स्क्रॉल बार बन गई। ओके, समझ आई इस चीज़ की। ओके, तो यहाँ पर हम एक मल्टीपल का टैग यूज़ करते हैं, इसको सेव करते हैं और अब देखते हैं इसका फंक्शन क्या है। ये देख रहे हैं, एक ये देख, मैं एक के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मतलब मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ मल्टीपल को ना, ठीक है। तो ये मल्टीपल के लिए है। ओके, तो हमने अब अभी तक जो पढ़ा है वो आपको मैं सब दोबारा रिपीट कर देता हूँ। हमने पहला फॉर्म बनाना सीखा, सिंपल फॉर्म, नेम, फादर नेम, पासवर्ड डालना, ठीक है, सबमिट और रीसेट का बटन, प्लेस होल्डर पढ़ा, साइज़ पढ़ा, साइज़ पढ़ा। उसके बाद टेक्स्ट एरिया बनाना सीखा। उसके बाद लेबल हमने जो सा ये लेंथ, ऑफिस, लेजेंड वगैरह पढ़ा, फील्ड सेट पढ़े हमने, ठीक है। उसके बाद हमने सेलेक्ट पढ़ी, ऑप्शंस पढ़ी कि हम ये कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो चले हम अब नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। अच्छा, तो जी यहाँ पर मैं आपको बटन बनाना सिखाता हूँ कि हमने अगर इसके अंदर बटन बनाना हो तो वो आपको इनपुट एक बताया था, दूसरा जो बटन की टाइप थी वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक बटन का टैग लगाते हैं, बटन टाइप बटन, ओके। तो यहाँ पर हम जो सा एक
अलर्ट लगाते हैं, जो मतलब हमारा पेज जब हमारा रिफ़्रेश हो ना तो वो हमें ऊपर ऊपर अलर्ट शो हो, ठीक है। तो हम उसके लिए करेंगे ऑन क्लिक, ये आ गया जी हमारे पास ऑन क्लिक, ALERT, अलर्ट, ठीक है। अलर्ट क्या शो हो हमारे पास, ये लगी हमारे पास इधर, और सिंगल ये लग गई, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो ये हमारे पास जी इतना शो, सेव किया हमने इसको, रिफ़्रेश करते हैं, ये देखिए जी बटन बन गया, हमने उसका नाम नहीं दिया सॉरी। यहाँ तक हम कहते हैं क्लिक, CLIC के क्लिक मी, ओके। तो यहाँ पर हम आते हैं तो ये बटन बन जाएगा क्लिक मी का, ये देखें जी हेलो वर्ल्ड, ये आपको शो हो रहा है हेलो वर्ल्ड। ये अलर्ट देने के लिए कि भाई जब इस बटन को क्लिक करें तो हमारा ऊपर जो सा अलर्ट शो करवाए कि भाई इस साइट को हम नहीं खोल सकते, ये तो ऐसा कुछ, ठीक है। ये चीज़ें हमने पढ़ ली। अब मैं आपको इनपुट्स टाइप सिखाता हूँ, ठीक है, कि इनपुट्स में हमने टाइप्स देनी हो तो वो हम कैसे दे सकते हैं। तो जी इसको हम यहाँ तक अब करते हैं कमेंट, ओके। तो मैं आपको सारी टाइप्स इधर लिख देता हूँ, ठीक है। तो आपने जो सा इधर से इसको इम्प्लीमेंट करके देख लेना, मैं कुछ इम्प्लीमेंट कर दूंगा, कुछ आप जो सा खुद करेंगे, ठीक है। पेस्ट 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 पेस्ट, ठीक है। इतनी अभी काफ़ी है। तो हमने अब चेक बॉक्स बनाने हैं, CFG के चेक बॉक्स के लिए हम जो सा है 3 जोन सी हैं अभी इधर करते हैं, कॉपी पेस्ट पेस्ट, ठीक है। ये हमने 3 जोन सी हैं इधर बना ली। इधर हम लिख लेते हैं टोयोटा, होंडा और जी सुजुकी, ओके। तो यहाँ पर हम BR टैग इम्प्लीमेंट कर लेते हैं सबके आगे, ठीक है। सेव किया, रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखिए जी इनपुट्स हमारे पास बन गई हैं सिंपल अभी, ठीक है। तो हमने सिर्फ ये इनके ऊपर फोकस करना है अभी। ये देखें टोयोटा, होंडा, सुजुकी, ठीक है। तो चेक बॉक्स ऐसे के होते हैं जिसमें हम चेक बॉक्स लगाते हैं कि डिफरेंट हम सिलेक्ट करना चाहते हो वहाँ पर, ठीक है। तो अब हम नीचे जो सा है रेडियो बटन जो से है ना वो चेक करते हैं वो कैसे लगते हैं। तो कॉपी 3 सेलेक्ट करते हैं, पेस्ट। तो यहाँ पर हम रेडियो लगाएंगे, RADIO, रेडियो, RADIO, रेडियो, RADIO, रेडियो, ठीक है। यहाँ पर चलते हैं, इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये हमारे पास 3 रेडियो बन गए। और मेल, फीमेल और अदर्स के लिए जो सा ऐसे सिलेक्ट होता है, हम किसी भी एक को जो सा सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए बाकी को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह जो से रेडियोस बनते हैं, ठीक है। इसके अंदर अब आती है टैक्स को आपका पता है, पासवर्ड ही मैंने आपको इम्प्लीमेंट करके दिखा दिया है, सबमिट भी, रीसेट भी आपको मैंने करके दिखा दिया है। उसके बाद कलर्स आते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर्स आते हैं, ओके। तो फाइल करते हैं हम यहाँ पर एक, ये जी चूज़ फाइल। अब आप यहाँ से फ़ाइल लगा सकते हैं, ठीक है। फ़ाइल का मैंने आपको बता दिया। उसके बाद हमने इधर डेट देनी हो, डेट, तो वो हम कैसे देंगे तो हम वो देखते हैं, DAT, डेट। सेव किया हमने इसको,
ये जी डेट आ गई, टुडे की हम सेलेक्ट कर लें तो ये ऐसे। एक आती है इसके अंदर डेट टाइम लोकल, ठीक है, डेट टाइम यहाँ पर लोकल, ओके सेव। ये देखिए जी डेट टाइम लोकल का जो होगा ना वो टुडे का, वो दोनों सेम साथ साथ आ गए, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर टाइम अलहदा से भी दे सकते हैं, ओके। तो हम यहाँ से जो डेट है वही देते हैं, इसको सेव किया तो ये देख सकते हैं टाइम हम जो अभी चल रहा होगा हम वो सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, अपने पास। उसके बाद जी बटन आपको बनाना सिखा देता हूँ, BUTTON बटन। ये जी ठीक है, ये बटन का नाम अभी हमने इधर नेम लिखेंगे तो इधर नेम आ जाएगा। अब नेम का वो टैग जो था, ठीक है, तो ये सेव हो गया, ठीक है। तो इधर हम नेम देंगे तो बटन के अंदर आ जाएगा। तो अभी फ़िलहाल जो सा बटन बनाने के लिए टाइप बटन, सबमिट को आप इधर ज़्यादा यूज़ करें, ठीक है। इस तरह जो सा बटन जैसे अभी आपको नज़र आया कि मसला पेश है, तो इसलिए हम बटन जब देना होगा तो बटन का टैग देंगे, और इधर जब हमने देना हो तो इधर हम सबमिट का टैग देंगे, ठीक है। तो उसने उधर शो नहीं करवाएगा उसके अंदर नाम ना, तो वो हमें इसलिए इधर जो सा सबमिट ही देंगे, क्योंकि उधर तो बटन होता है, बटन के सेंटर में हमने लिखना होता है नेम, तो इधर हमारे पास सेंटर निश्चित है, तो इसलिए। उसके बाद आपने इमेज देनी हो तो वो आप दे सकते हैं, इमेज। तो ये जी इमेज, बाकी आप सोर्स कोड का आपको पता है कैसे इम्प्लीमेंट करनी है। उसके बाद आप जी हिडन कर सकते हैं, ये हिडन होगी इधर से, और लास्ट वाली हमारे पास रहेगी, ठीक है। तो लास्ट में हम जो सा मंथ अप्लाई करते हैं, MONTH मंथ। तो ये जी मंथ, ये हम यहाँ पर मंथ सेलेक्ट कर लेंगे, दिस मंथ, ठीक हो गया। ये है जी हमारा यहाँ पर आज HTML जो सी है एंड होती है, ठीक है। फॉर्म्स बनाना सिखा दी, उनकी टाइप्स सिखा दी मैंने आपको, उनके अंदर इनपुट की टाइप्स बता दी, आपको इम्प्लीमेंटेशंस बता दी, ऑप्शंस बता दिए कि सिलेक्ट के अंदर अगर इनमें ऑप्शन करने हो तो उसको कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर मैंने आपको टेक्स्ट एरिया समझाया, उसके बाद मैंने आपको जो सा सिंपल फॉर्म बनाना सिखाया, उसके बाद हमने फील्ड सेट पढ़ा। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। आज का लेक्चर हमारा तकरीबन 30 मिनट का हो ही गया है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए ताकि हम इससे अच्छी मज़ीद वीडियोस लेके आ सकें। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो जो CSS पे होगी उस पर। अल्लाह हाफिज़।